नित्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमकल्याण नमः परममङ्गल वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरगाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। चलो सखी तह जाइए जहाँ बसे ब्रजधाम, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो का। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनिचर कृपा करहु अवसर। माता पिता इष्ट गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधे की जय जय, कृष्णा की जय जय, राधे की जय जय, कृष्णा की जय जय, राधे की जय जय, कृष्णा
बाके बिहारी नंद लाला की जय। बाके बिहारी नंद लाला की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। माता की जय जय पिता की 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 जय जय। सद्गुरुदेव की जय जय। सद्गुरु महाराज की जय 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 जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। संतों की जय जय भक्तों की 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मानिला मैया की जय।
नवदुर्गा मैया की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भैरव जी भगवान की जय। माता पिता की जय। सद्गुरुदेव की जय। सब भक्तों की जय। सब ब्राह्मणों की जय। इष्ट कुल देवताओं की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परब्रह्म परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राशेश्वर जगदीश्वर भक्त वत्सल कृपा निधान गोपी जन वल्लभ भगवान श्री कृष्ण किशोरी श्री राधा जी माँ मानीला मैया सभी इष्ट कुल देवता माता पिता सभी अतिथि सब संत हमारे इस यज्ञ के मुख्य यजमान श्रीमान राम सिंह रावत जी सपत्नी सपरिवार सभी अतिथि और त्रिविध श्रोता समुदाय सभी को व्यासपीठ से सादर जय श्री राम। माँ मानिला के इस पावन प्रांगण में हम नित्य भगवान की दिव्य रसमयी गौरवमयी अलौकिक कथाओं का रसपान कर रहे हैं। हम कल मनुष्य शरीर के बारे में चिंतन कर रहे थे, है ना? तो मनुष्य शरीर प्राप्त होकर के सत्संग प्राप्त हो जाना ये महान गौरव है। मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ उत्तम फल है कि सत्संग प्राप्त हो जाना। और नित्य भगवान की दिव्य कथाएं हमको श्रवण करने को मिल रही। कानों का उत्तम लाभ है भगवान की कथाओं को सुनना, है ना? वाणी का उत्तम लाभ है भगवान की महिमा को गाना। कल हमने परीक्षित जी के जन्म का चरित्र सुना और ये भी सुना कि किस प्रकार परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान दिए। आपको याद होगा कौन कौन से? जुआ खेलना, शराब पीना, जहां स्त्रियों का अपमान होता है, और चौथा स्थान हिंसा। इन 4 स्थानों को पाकर के कलयुग संतुष्ट नहीं हुआ और दोबारा मांगने पर अधर्म से कमाई हुई संपत्ति में भी परीक्षित जी ने कलयुग को स्थान दिया। तो जो भक्ति मार्ग के पथिक हैं, जो साधक हैं, उनको इन स्थानों को त्यागना चाहिए। इन वस्तुओं से, इन चीजों से बचना चाहिए। कली माने कलह। कली का अर्थ क्या होता है? कलह। तो जहां कलयुग आ जाता है ना, वहां कलह होती है। और कलयुग आज भी इन्हीं स्थानों में है। परीक्षित जी ने जो स्थान दिए हैं उन्हीं स्थानों में है। अगर हम इन स्थानों को छोड़ देते हैं तो हमारे घर आज भी
द्वापर वाली स्थिति है ना, जिस समय भगवान विराजमान थे वैसे ही स्थिति बन सकती है। तो इन 4-5 चीजों को छोड़ देना चाहिए। एक तो जुआ खेलना, अगर कोई खेलते हो। दूसरा मद्य शराब, है ना। कोई कहते हैं ये तो दवाई है, ये लेना बहुत जरूरी है। देखो थोड़ा थोड़ा करके मन बिगड़ता है, दवाई से शुरू होता है, फिर वो ऐसी स्थिति तक पहुंच जाता है, फिर बोले तो टैंकर है, लोग ऐसा बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए, दूर से ही त्याग देना चाहिए, इन स्थानों को प्रयास करना चाहिए। कलयुग ने छिद्र पा करके परीक्षित जी की बुद्धि को भी बिगाड़ दिया। अब विचार करो, इसमें परीक्षित जी का वर्णन है, कितने संत हैं परीक्षित। लिखा है कि परीक्षित जैसे संत अपने लिए नहीं जीते, दूसरे के लिए जीते। परीक्षित जी जब छोटे से थे ना, तो जब खेल भी करते थे तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाते थे। हर पल जिनकी जिह्वा पर भगवान श्री कृष्ण जी का नाम है। और विचार करो, भगवान श्री कृष्ण जी के भांजे के बेटे हैं, अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित जी। कोई साधारण तो नहीं है। न माँ का कुल दूषित है, न पिता का कुल दूषित है। देखो विवाह में ये दोनों विचार जरूरी है। माँ का कुल भी श्रेष्ठ होना चाहिए, पिता का कुल भी श्रेष्ठ होना चाहिए, तब जाकर के संतान श्रेष्ठ होती है। आगे हम चरित्र सुनेंगे, एक वेन का चरित्र है। पिताजी तो बड़े धार्मिक हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन माँ का कुल इतना श्रेष्ठ नहीं है। मृत्यु की कन्या है सुनीता, तो इससे जो पुत्र हुआ वेन बड़ा दुराचारी दुष्ट हो गया। तो माँ का कुल भी श्रेष्ठ हो, पिता का कुल भी श्रेष्ठ हो, इससे जो संतान उत्पन्न होती है वो श्रेष्ठ संतान। परीक्षित जी दिव्य है। बचपन से ही इनके हृदय में भगवान की भक्ति, बचपन से छोड़ो, गर्भ से, गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दे दिया। ऐसे परीक्षित जी हैं जिनको गर्भ में ही माँ का भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। इसलिए इनका नाम है विष्णुरात। क्या नाम है? विष्णुनाथ। क्योंकि गर्भ में भगवान नारायण ने, विष्णु भगवान ने इनकी रक्षा की, इसलिए नाम पड़ा विष्णुरात। वास्तविक नाम इनका विष्णुरात है परीक्षित जी का। तो गर्भ में ही कृपा हो गई है, कोई साधारण नहीं है परीक्षित जी। और पांडवों के वंशज हैं। अगर आपको अर्जुन जी का मैं एक चरित्र सुनाऊं, मैंने कल्याण के एक अंक में पढ़ा था। अर्जुन जी ऐसे भक्त हैं, कल हमने ये भी चिंतन किया था कि अर्जुन जी ने कितने संबंध भगवान से जोड़ दिए, और जितने संबंध जोड़े सब दृढ़ता से संबंध निभाए हैं। उन्हीं अर्जुन जी का पौत्र है। अर्जुन जी एक दिन सोए हुए हैं, अपने विश्राम गृह में सोए हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अचानक इनसे मिलने के लिए उनके कमरे में चले गए। तो भगवान ने देखा अर्जुन जी सोए हैं, लौटने लगे तो अचानक ध्यान गया कि अर्जुन जी का मुंह हिल रहा है, होंठ हिल रहे। तो उन्होंने ध्यान लगाया, नजदीक गए तो अर्जुन जी के मुख से क्या निकल रहा है? श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कब? जब घनघोर निद्रा में सोए हुए हैं। हम तो जब होश में भी रहते हैं ना, होश में माने उठे हुए होते हैं, आंखें खुली होती है, तब संध्या पूजा कर रहे हैं, भगवान का जप चल रहा है, तब भी हृदय से हमारे भगवान का नाम बहुत कम ही निकलता है, क्योंकि माला तो हाथ में चल रही है, जीभ भी चल रही है, लेकिन मन कहीं और चल रहा है। ऐसी स्थिति होती है। लेकिन अर्जुन जी घनघोर निद्रा में सोए हुए हैं और मुख से श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कैसी स्थिति होगी विचार करो, सोए में भी। अब भगवान ने और गौर से विचार किया, देखा तो महाराज अर्जुन जी के रोम रोम से शब्द निकल रहा था, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कैसी पराकाष्ठा भक्ति की होगी विचार करो।
हम तो जो ये छिद्र दे रखे हैं ना कान के, भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान के चरित्र सुनने के लिए, इनसे नहीं सुन पा रहे। वाणी दे रखी है भगवान की महिमा नाम गाने के लिए, नहीं कर पा रहे। लेकिन अर्जुन जी सोते हुए भगवान का नाम जप रहे हैं और प्रत्येक छिद्र से शब्द निकल रहा है श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कैसी स्थिति होगी अर्जुन जी की। और अर्जुन जी की ये स्थिति जब भगवान ने देखी तो भगवान द्रवित हो गए और भगवान धीरे धीरे अपने हाथों से इनके चरणों को दबाने लगे कि इनके नींद में विघ्न ना आए। भगवान ना, एक बात बताएं, भक्ति के वश में है। वो परम पुरुष परमात्मा जिनके लिए हनुमान जी रावण को समझा रहे हैं कि अरे रावण, वो भगवान कैसे हैं? बोले जो सुर असुर चराचर खाई, जाके डरते काल डेराई, जे सुर असुर चराचर खाई। जिसको देख करके काल भी थर थर कांपता है। ब्रह्मा जी डरते हैं, ब्रह्मा जी भी डरने लगते हैं भगवान से। भगवान अगर सामने आ जाए तो वो परब्रह्म परमात्मा अर्जुन जी की सेवा करने लगे। इतने में रुक्मिणी जी आई ढूंढते ढूंढते, भगवान कहाँ चले गए? तो देखा कि भगवान स्वयं अर्जुन जी की सेवा कर रहे हैं। समझ गए कि अर्जुन कोई साधारण भक्त नहीं है। रुक्मिणी जी पंखा लेकर के बैठ गई और पंखा करने लगी। इसी समय ब्रह्मा आदि देवता भगवान से मिलने के लिए आए और जब देवताओं ने देखा कि स्वयं परमात्मा सेवा कर रहे हैं तो वो सब अर्जुन जी की सेवा में लग गए। ऐसे भक्त हैं अर्जुन जी, ऐसे भक्त हैं। उन्हीं के पौत्र हैं परीक्षित जी। तो महाराज परीक्षित जी कोई साधारण हमारे जैसे इंसान नहीं है, भगवान के परम भक्त हैं। और भगवान कह भी रहे हैं कि अहम भक्त पराधीन, हम तो भक्त के वश में हैं, भक्त के वश में। और विचार करो, ऐसी परीक्षित जी की बुद्धि उस कलयुग ने बिगाड़ दी। ऐसे परीक्षित जी की बुद्धि उस कलयुग ने बिगाड़ दी। तो इसलिए जीवन बहुत सावधानी से जीना चाहिए, बहुत सावधानी से। कब बुद्धि बिगड़ जाए, कैसे बिगड़ जाए, इसलिए भोजन सात्विक हो, हमारा व्यवहार सात्विक हो, वाणी सात्विक हो, हर एक चीज सात्विक हो। और उस पर भी बहुत सावधानी हमको रखनी चाहिए। जब परीक्षित जी की बुद्धि बिगड़ सकती तो हम क्या चीज। और दूसरी बात देखो, ऐसे परीक्षित जी हैं। दूसरा, परीक्षित जी जब चले गए ना, अन्न जल आदि उन्होंने त्याग दिया, गंगा जी के तट पर आ गए, तो हमने कल चिंतन किया था कौन कौन ऋषि आए हैं। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, स्वयं परशुराम। परशुराम जी कौन है? भगवान ही है। स्वयं व्यास जी, व्यास जी कौन है? भगवान ही है, व्यास जी। ऐसे सभी ऋषि क्यों आए हैं पता है? परीक्षित जी के दर्शन के लिए। क्यों आए हैं? परीक्षित जी के दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए। अब विचार करो कैसी मूर्ति रहे होंगे परीक्षित जी, कैसे होंगे कि जिनके दर्शन के लिए ये बड़े बड़े महर्षि ब्रह्मर्षि आए हैं। इन परीक्षित जी की बुद्धि उस कलयुग ने बिगाड़ दी। कितना बल है कलयुग में, विचार करो कितना बल है। तो इसलिए इस कलयुग से बचने का प्रयास निरंतर करना चाहिए और बहुत सावधानी पूर्वक जीवन जीना चाहिए, बहुत सावधानी पूर्वक। परीक्षित जी के सामने सुखदेव जी आ गए, ये हमने कल सुना। सुखदेव जी कौन है? लिखा है तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया कामट मानोनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालेरवधूत वेश। एक लिखा है भागवत जी में, तम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पाद। सुखदेव जी को देख करके उनकी आयु सब अंदाज लगा रहे हैं कि उनकी आयु कितनी होनी चाहिए। बोले द्वय अष्ट वर्गम, यानी 16 वर्ष के ऐसे सुखदेव जी लग रहे हैं। थोड़ा आवाज और कम करना, गूंज रही है।
16 वर्ष के हैं, एकदम सुकुमार दिव्य स्वरूप सुखदेव जी का हो रहे। और सौनक जी कह रहे हैं सुखदेव जी नहीं आए, तत्रा भवत भगवान, भगवान ही मानो आ गए। क्यों आए? बोले परीक्षित जी के ऊपर कृपा करने के लिए आए, है ना। भक्त अभी हमने चिंतन किया भगवान क्या है, भक्त के वश में रहते हैं, भक्त के कल्याण करने के लिए भगवान निरंतर तैयार रहते हैं। अहम भक्त पराधीनो, भगवान कहते हैं मैं तो भक्त के वश में हूँ, और भक्त के योग क्षेम की चिंता भक्त को करने की आवश्यकता नहीं, मैं खुद करता हूँ। योगक्षेमम वहाम्य, मैं चिंता करता हूँ, भक्त को अपनी चिंता नहीं होती है? जरूरत क्या है? तो महाराज देखो जब गर्भ में थे, नहीं महाराज, जब गर्भ में थे तो भगवान गर्भ में ही चले गए रक्षा के लिए। उस समय भी एक ब्राह्मण ने अस्त्र चलाया था, अश्वत्थामा ने। हमने क्या सुना? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, है ना। तब उस समय भी ब्राह्मण ने अस्त्र चलाया। भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कैसे पहुंच गए? बोले अपने गदा से भगवान ने उस समय उस ब्रह्मास्त्र का निराकरण किया। आज फिर से एक ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। उस समय तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, आज वाग वज्र छोड़ दिया है, वाणी से श्राप दिया है। उस समय जब शस्त्र छोड़ा था शस्त्र से रक्षा करने के लिए, अब आज जब वाणी से अस्त्र छोड़ा है तो भगवान वाणी से ही कृपा करने के लिए सुखदेव जी के रूप में पहुंच गए। देखो भगवान कभी भी हमारे ऊपर किसी भी रूप में कैसे भी आ सकते हैं, आते हैं। बस पात्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पात्रता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। भगवान तो करुणा करने के लिए तैयार बैठे हैं। भगवान करुणा सिंधु हैं। भगवान का एक नाम क्या है? करुणा सिंधु। वो तो करुणा के समुद्र हैं। भगवान कृपा करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन कृपा हो किस पर? पात्र तो हो। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई, योग्यता में हमारी कमी रह गई। देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें। जो है आगाज सुख साधनों का विमल, जो है आगाज सुख साधनों का विमल, उनकी समता में, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई, पुत्रता में हमारी
कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई। प्रतिदिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रतिदिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रतिदिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रतिदिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु। फिर भी उनको न हमने निहारा नहीं, फिर भी उनको न हमने निहारा कभी। रवि के उगने में, रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, रवि के उगने में कोई कमी है नहीं। नेत्रता में हमारी कमी रह गई, नेत्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई। दोष देता उन्हें नीच गिरधर व्यथा, दोष देता उन्हें नीच गिरधर व्यथा, दोष देता उन्हें नीच गिरधर व्यथा, दोष देता उन्हें नीच गिरधर व्यथा। छोड़ता है नहीं दुष्ट दुर्वासना, छोड़ता है नहीं दुष्ट दुर्वासना। उनकी क्षमता में, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं। सौम्यता में हमारी कमी रह गई, सौम्यता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं। योग्यता में हमारी कमी रह गई, योग्यता में हमारी कमी रह गई, योग्यता में हमारी कमी रह गई, योग्यता में हमारी कमी रह गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तुम्हारा भगवान निरंतर करुणा कृपा करने के लिए तैयार है ना? तो कमी है तो किस चीज की है? पात्रता की कमी है, योग्यता की कमी है। तो स्वयं तत्रा भगवत भगवान, वहां सुखदेव जी के रूप में कौन आ गए? साक्षात भगवान आ गए। और आगे
जब सुखदेव जी बोलते भी हैं तो वहां पर उवाच में लिखा भी है भगवान उवाच। सुखदेव जी नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। परीक्षित जी के ऊपर कृपा करने के लिए साक्षात भगवान सुखदेव जी के रूप में आ गए। आप विचार करना जीवन में, जब हमको संकट होता है ना तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर के मार्गदर्शन कर ही जाते हैं। इसलिए लिखा है तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र यदृच्छया गामटमानून अपेक्ष। क्यों आए भाई सुखदेव जी यहाँ क्यों आ गए? उनको बुलाया तो नहीं था? यदृच्छया एक शब्द आया है, यदृच्छया। भागवत जी में जहां जहां यदृच्छया शब्द आया है वहां वहां इसका अर्थ यही हो रहा है कि भगवान की इच्छा से। किसकी इच्छा से आए? भगवान की इच्छा से। भगवान चाहते हैं कि परीक्षित जी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। अब जब भगवान चाहते हैं तो फिर क्या क्या ऐसी वस्तु है जो दुर्लभ है? क्या ऐसी वस्तु है? ऐसी पात्रता हो जाए, ऐसी पात्रता हो जाए। अलक्षलिंग निजलावतुष्ट। सुखदेव जी का स्वरूप कैसा है? अलक्षलिंग। वो ये नहीं देखते, वो ये नहीं जानते कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। उनकी दृष्टि में सब जीव हैं और सब समान हैं। निजलावतुष्ट, अपने आप में ही संतुष्ट हैं, यानी आत्मा राम है। आत्मा राम किसे कहते हैं? जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, अपने आप में ही आनंदित रहते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। और स्कंद पुराणोक्त भागवत महात्म्य में आत्मा राम शब्द की व्याख्या की है। आत्मा तुराधिका यस्य तस्यैव रमणा दशौ। जिसकी आत्मा कौन है? श्री राधा जी हैं। सुखदेव जी की हृदय में निरंतर राधा जी विराजमान है और निरंतर श्री राधा जी का नाम उच्चारण करते रहते हैं, श्री राधा हमेशा। इसलिए और श्री सुखदेव जी ऐसे भक्त हैं। देखो जब तीन प्रकार का होता है, एक वाचिक, दूसरा उपांशु, तीसरा मानसिक। वाचिक जब होता है, जब हम जैसे श्री राधा श्री राधा श्री राधा हम बोल रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, हमारे साथ साथ दूसरे भी सुन रहे हैं, इसे वाचिक जप कहा जाता है। एक उपांशु जप होता है, यानी उसमें आवाज तो निकल रही है लेकिन इतनी आवाज निकलती है, होंठ भी हिलते हैं, आवाज भी निकलती है, इतनी आवाज निकलती है कि हमारे ही कान तक बात पहुंचे, वो शब्द पहुंचे, दूसरे के कान तक वो शब्द नहीं पहुंचे। इसे उपांशु जप कहते हैं, इसे उत्तम जप कहा गया है। और जो मानसिक जप है ये सर्वोत्तम जप है, सर्वोत्तम। लेकिन मानसिक होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है मानसिक जप होना। तो श्री सुखदेव जी हृदय में निरंतर भगवती किशोरी श्री राधा जी का चिंतन करते हैं, मानो उनके हृदय में साक्षात राधिका जी विराजमान है। इसलिए भागवत जी में कहीं राधा जी का नाम नहीं है, कहीं पर राधा जी का प्रत्यक्ष नाम भागवत जी में नहीं, क्योंकि महाराज इतना प्रेम है श्री सुखदेव जी का किशोरी श्री राधा जी से। अगर राधा नाम मुंह से निकल जाए, स्पष्ट उच्चारण हो जाए, तो मूर्छा साण मास की भवेत, ऐसा लिखा है। 6 महीने की समाधि में चले जाते थे कम से कम, इतना प्रेम है। 6 महीने की समाधि। अब परीक्षित जी को तो श्राप है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर पटसेगा। अगर समाधि में चले जाएंगे फिर कथा कैसे होगी? इसलिए कथा कहने के लिए बहुत सावधानी चाहिए होती है, बहुत सावधानी। सुखदेव जी बड़ी सावधानी से कथा कह रहे हैं। तो महाराज सुखदेव जी कैसे आ गए? यदृच्छया, भगवत इच्छा से आए हैं। और वहां जब विराजमान हो गए, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम,
वो एक भी वस्त्र कपड़े शरीर में नहीं है, एक भी वस्त्र नहीं है, दिगंबर है। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं और बाल भी ऐसे फैले हुए हैं। ऐसे सुखदेव जी ने दर्शन किया, सभी ऋषियों ने प्रणाम किया। परीक्षित जी बोले, अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्या शत्रबन्धवः कृपया तिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृता। हे प्रभु, आज तो हम धन्य हो गए हैं, धन्य हो गए प्रभु, आपके दर्शन करने मात्र से। आपका दर्शन हुआ है, इसका मतलब क्या है? सत्सेव्या, हमने संतों का संग किया है, हमने सत्संग किया है। सुखदेव जी का दर्शन क्यों हुआ? परीक्षित जी कह रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं हमने सत्संग किया है, श्रेष्ठों की सेवा की है। उन श्रेष्ठों की सेवा का परिणाम है प्रभु, आज साक्षात श्री सुखदेव जी मेरे सामने विराजमान हैं। आप कैसे आए? बोले कृपा करके आए। कैसे आए? कृपा करके आए। कृपा किसने की? कृपा किसने की? भगवान ने की, श्री कृष्ण भगवान ने कृपा की है। आज मुझे विश्वास हो गया है। अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता। गाइए, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, जो रघुबीर अनुग्रह कीना, जो रघुबीर अनुग्रह कीना, जो रघुबीर अनुग्रह कीना। तो तुम मोहि तरसु हठि दीना, तो तुम मोहि तरसु हठि दीना, तो तुम मोहि तरसु हठि दीना, तो तुम मोहि तरसु हठि दीना। अब मोहि भरोस हनुमंता। हनुमान जी, विश्वास तो था, लेकिन आज पक्का विश्वास हो गया है। विभीषण जी कह रहे, जब हनुमान जी लंका चले गए और कहाँ गए? विभीषण जी के दरवाजे। देखो, रात भर हनुमान जी ढूंढते रहे सीता जी को, किसी से पूछा नहीं, किसी के दरवाजे पर रुके नहीं, केवल विभीषण जी के दरवाजे पर रुके। क्यों रुके? आपने सुंदरकांड में पढ़ा होगा, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्षि कबीराय। रामायुध चिन्ह बने हैं, धनुष बाण अंकित हैं। और अच्छा, एक बात और यहां पर आ गई, रावण के राज्य में रावण के शत्रु कौन है? राम शत्रु है भाई। खरदूषण का वध कर दिया, जो इनके भाई हैं, खरदूषण का वध कर दिया। और रावण राम को अपना एकदम शत्रु मानता है, बहन की नाक काट दी, इसीलिए तो सीता जी का हरण करके लाया, शत्रु मानता है। लेकिन रावण के राज्य में ही विभीषण अपने घर में राम जी के आयुधों का चिन्ह बनाते हैं। लंका में किसी को अनुमति नहीं राम जी का नाम लेने की, कोई नहीं ले सकता, लेकिन विभीषण जी राम नाम हमेशा लेते रहते। रावण विभीषण को भी कुछ नहीं कहता है ना। तुम्हारा जब देखा तुलसी लगी हुई हैं, विभीषण जी घर के आगे तुलसी जी लगी हुई हैं, और तुलसी भी कैसी हैं? नव तुलसी का, नई नई कलियां खिल रही हैं, सूखी भी तुलसी नहीं है, खिली हुई बढ़िया
ऐसा लग रहा है कि मानो तुलसी जी हंस रही हो। संतों के घर में, भगवान के भक्तों के घर में तुलसी जी अवश्य होती है। तुलसी जी की सेवा नित्य होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए। रोज तुलसी जी की सेवा हो, रोज तुलसी जी का दीपक प्रज्वलित हो। तो तुलसी ऐसे ही उनके घर में हो रहा है विभीषण जी को। ये देख करके हनुमान जी रुक गए और हनुमान जी सीधे घर के अंदर ही चले गए, क्योंकि महाराज भगवान के भक्तों से कभी भी कोई विरोध, कोई कष्ट नहीं हो सकता है। अब हनुमान जी ने, विभीषण जी ने अपने ही घर में हनुमान जी को देखा, समझ गए ये कोई संत ही हैं और बोल भी रहे हैं कि हे हनुमान जी, आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। संतों का दर्शन कब होता है? कब होता है? अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा। हरि कृपा हो गई है आज। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे ऊपर हरि कृपा हो गई है। क्यों? क्योंकि संत का दर्शन हो गया है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई। ये दुर्लभ है ना? सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होई। पुण्यवान किसे माना जाएगा, श्रेष्ठ किसे माना जाएगा? ये परीक्षा है, हमारी खुद की परीक्षा है। अगर हमको संत का, ऐसे संत का दर्शन हो गया है तो समझो भगवत कृपा हो गई है, भगवान की कृपा हो गई है। हे हनुमान जी, विभीषण जी कह रहे हैं आप आए नहीं हो, आपको जबरदस्ती राम जी ने भेजा है ना? जबरदस्ती राम जी ने भेजा है। जो रघुनाथ अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना। तुम आए नहीं हो, तुम भेजे गए हो। संत को किसी से क्या मतलब? संत वहां जाता है जहां भगवान उसको भेजना चाहते हैं। आज विश्वास हो गया है कि भगवान ने ही आपको मेरे ऊपर कृपा करुणा करने के लिए भेजा है। यही बात श्री परीक्षित जी कह रहे हैं कृपया अतिथि रूपेण, हे प्रभु आपने अतिथि के रूप में आकर के मेरे ऊपर कृपा कर दी है, कृपा कर दी है। भवद्भिः तीर्थ का कृता, आपने तो हमको पवित्र कर दिया है। संत का नाम है तीर्थी, संत का एक नाम है तीर्थी, जो तीर्थ को भी पवित्र करते हैं, तीर्थ को भी पवित्र करते हैं संत। ऐसी महत्ता है महाराज। और कह रहे हैं सुखदेव परीक्षित जी, संत कैसे हैं? ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै ग्रहाः, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। हे प्रभु, हे सुखदेव जी, संतों के स्मरण करने मात्र से हम गृहस्थी जन, हम कौन है? हम गृहस्थी, हम गृहस्थी जन क्या हो जाते हैं? संतों के स्मरण करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। अब विचार करो, जिनका दर्शन मिल जाए, उनका पांव धोने को मिल जाए, उनकी सेवा करने को मिल जाए, फिर इसमें तो हमारा बड़ा सौभाग्य ही है। देखो, सद्भाग्य ये नहीं है कि बहुत बड़ी सुविधाएं हमको प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, बड़ा मकान बन जाए, बढ़िया गाड़ी मिल जाए, ये सौभाग्य, ये भाग्य हो सकता है। सौभाग्य क्या है? संत का दर्शन ही सौभाग्य है। जिसको संत का दर्शन हो गया है तो समझो उसको भगवान का दर्शन भी हो ही गया है। राम जी सबरी जी से कह रहे हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे बढ़ करके संत का सम्मान करना चाहिए। तो इसलिए परीक्षित जी कह रहे हैं महाराज, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया है। और प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य हि यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, यत् श्रोतव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं नभि प्रभो, स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। हे सद्गुरु, हे सुखदेव जी, अब मैं आपसे पूछता हूँ
कि म्रियमाणस्य जो मरण धर्मा मनुष्य हैं उनका धर्म क्या है, मरने वाले मनुष्यों का धर्म क्या है। यहां तक की कथा कर हो गई थी, है ना। हमने ये भी प्रश्न किया था कि मरने वाले कौन कौन है, हाँ? जो मरने वाले हैं उनको किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए। हे प्रभु, जिससे भी कल्याण हो वो कौन सा साधन है ये बताइए। अच्छा एक बात बताओ, इस समय उस समय जब परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा सबसे जल्दी मरने वाले कौन थे? परीक्षित जी, क्योंकि अब श्राप मिल गया तो निश्चित ही मरना है। तो परीक्षित जी ने क्या कहना चाहिए था? अब मैं मरने वाला हूं, मेरी सदगति कैसे होगी, ये पूछना चाहिए था। लेकिन क्या पूछ रहे हैं कि मरने वालों को क्या करना चाहिए। ये देखो संत का स्वभाव है महाराज, वो अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं है। संत, अभी हम चिंतन कर रहे थे ना, परीक्षित जी भी संत ही हैं, संत हैं। संत अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं है, वो दूसरे के लिए चाहता है। इसलिए परीक्षित जी ने ये नहीं कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, परीक्षित जी ने ये पूछा कि मरण धर्मा जीवों को क्या करना चाहिए। क्यों? परीक्षित जी ने तो 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु होनी है, लेकिन एक न एक दिन हम सबकी मृत्यु होनी है। तो हम सबका प्रतिनिधि बन करके परीक्षित जी ने प्रश्न किया है कि इस पृथ्वी लोक में जितने भी जीव हैं, यदि वो अपना कल्याण चाहते हैं तो उनको किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए। अपनी चिंता नहीं है। मानो परीक्षित जी कह रहे हैं मेरा तो कल्याण हुआ है। भाई जब साक्षात इतने बड़े बड़े श्रेष्ठ ऋषि सामने बैठे हैं, सुखदेव जी बैठे हैं, मेरा तो कल्याण निश्चित है। लेकिन सबका कल्याण कैसे हो और कैसी परिस्थिति में, जब वो एकदम मृत्यु के नजदीक हैं तब जा करके पूछ रहे हैं। परिस्थिति देखो, ऐसी स्थिति में जीव केवल अपने बारे में सोचता है, लेकिन तब भी परीक्षित जी की बुद्धि में एक ही बात है कि सबका कल्याण कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सबका कल्याण कैसे हो। ये जब सुना ना सुखदेव जी ने तो अत्यंत प्रसन्न हो गए, अति प्रसन्न हो गए। अब सुखदेव जी पहली बार बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? वरीयानि शते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मितां पुंसाम् आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयान एष ते प्रश्न वरीयान। हे परीक्षित जी, आपने वरीयान माने श्रेष्ठ प्रश्न आपने पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। और एक बात बताएं, वो अक्षर से शुरू किया है सुखदेव जी ने, वो अक्षर से शुरू किया है। वो को ब्रह्म बीजाक्षर कहते हैं, वो अक्षर को ब्रह्म बीजाक्षर कहते हैं। सुखदेव जी ने वो अक्षर से शुरू किया है और अंत में विराम भी वो अक्षर पर किया है। वो अक्षर से संपुटित कर दिए संपूर्ण भागवत को। मानो सुखदेव जी कहना चाह रहे हैं, परीक्षित जी तुमने जो प्रश्न किया है इसके परिणाम में आपको ब्रह्म की प्राप्ति तो सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में इस परिस्थिति में भी लोकहित छुपा हुआ है, लोकहित है ना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आत्माई, पर पीड़ा सम नहीं आत्माई। धर्म तो बहुत है, बहुत है। मतलब एक दिन हमने शायद कल की कथा में कि परसों की कथा में चिंतन किया
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म नहीं, ये पंथ है। धर्म बहुत है, सत्य धर्म है, क्षमा धर्म है, दया धर्म है, परोपकार धर्म है, हैं? ये सब धर्म है। लेकिन जो परोपकार है, परेशान उपकारः, सबसे श्रेष्ठ धर्म है। अपने बारे में तो पशु भी सोचता है, हैं? मेरा भला हो, मेरे परिवार का भला हो, मेरे बच्चों का भला हो, पशु भी सोचता है, सबके बारे में सोचता है। जो परोपकारी है उसके लिए इस संसार में दुर्लभ कुछ नहीं है। परहित बस दुर्लभ जिनमु, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, दिन कहो जग दुर्लभ कछु नाही, दिन कहो जग दुर्लभ कछु नाही। परहित वश, जिनका मन दूसरे के हित में लगा हुआ है, उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ, भगवान भी दुर्लभ नहीं है। भगवान भी उनके लिए दुर्लभ नहीं है। तो यही बात सुन करके सुखदेव जी प्रसन्न हुए हैं। आपने परहित का प्रश्न पूछा है महाराज, इसलिए इसको जो सुनेगा उसका कल्याण होगा, सबका कल्याण हो जाएगा। हे राजन सुनिए, मनुष्य अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं। मनुष्यों का जीवन क्या हो रहा है? व्यर्थ जा रहा है। क्यों? निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वा वयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणीन च। क्या करते हैं? रात तो सोते सोते व्यतीत हो जाती है और दिन परिवार के भरण पोषण में रह जाता है। तो अपने आत्म कल्याण का साधन तो करते ही नहीं है मनुष्य। अगर कोई बताए समझाए कि महाराज भगवान का नाम जपो, लेकिन तब भी मानते नहीं है। और जबकि सब जान रहे हैं एक न एक दिन शरीर छूट जाएगा, सबको पता है एक न एक दिन शरीर छूटना है, सब जान रहे हैं, लेकिन मान कोई नहीं रहा है। कोई नहीं मान रहा है कि अब हमारी मृत्यु हो जाएगी। कह रहे देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्य सत्स्वपि तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। देख रहे हैं कि मृत्यु हो रही है। भाई कभी दादाजी की मृत्यु हो जाती है, हैं? कभी माता पिता की मृत्यु हो जाती है, कभी पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तो ये क्या करता है? अपने कंधे में ही रख करके शमशान ले जा रहे हैं। देख रहे हैं कि मृत्यु हो रही, कभी आस पड़ोस में मृत्यु हो जाती है, परिवार में मृत्यु हो जाती है, जान रहे हैं, समझ रहे हैं मृत्यु हो रही है, लेकिन पश्यन अपि न पश्यति, जान कर भी नहीं जान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं कि एक दिन ऐसे ही हमारी भी मृत्यु। अच्छा, जब शमशान जाते हैं वह तो सबको याद है। देखो महाराज, एक दिन जैसे आज इनका शरीर छूट रहा है ना, ऐसे एक दिन हमारा भी छूटेगा। हाड़ जले जूला कड़ी, केश जले जू केश, है ऐसे जलता है शरीर, ऐसा ही हमारा भी होगा। लेकिन जैसे ही शमशान से बाहर निकलते हैं फिर वही माया घेर लेती। तो महाराज जान करके भी जान नहीं रहे। तेसाम प्रमत्तः निधनम, बोले ये कौन है? प्रमत्त है, पागल है। अच्छा एक बात बताओ, एक तो पागल होता है, एक तो पागल है, उसका तो कदाचित दवाई से इलाज हो जाएगा, लेकिन जो पागल होने का बहाना कर रहा है उसका कोई इलाज कर सकता है? अब ब्याह खां बनाना टाइम खरपीड़ है गई हैं, अब जय खरपीड़ है ही है, उधर दवाई खबर ठीक है। लेकिन अगर जय खरपीड़ ने ही खाली बहान करनी, फिर दवाई खरपीड़ ठीक है ली। स्कूल जहाँ जब स्कूल जहाँ मन नहीं हो तो पेट में पीड़ है, कोई लोग डॉक्टर के दिखाते हो पेट में पीड़ ठीक होनी ना है, जब है ली ना।
अगर बहाना बना करके बैठे हैं फिर उसका इलाज संभव ही नहीं। तो ऐसे ही हम मनुष्यों का भी हाल है। सुखदेव जी कह रहे हैं सब मनुष्यों का यही हाल है। तो महाराज जान रहे हैं कि मृत्यु होनी है, इसलिए भी तब भी अपने आत्म कल्याण का साधन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हे भारत, हे परीक्षित जी, जो अपना आत्म कल्याण चाहते हैं, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छदा भयम्। इसलिए हे परीक्षित जी महाराज, श्रोतव्यः, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। भगवान के कीर्तनों को, भगवान के नाम को, भगवान के स्वभाव को, भगवान के चरित्र को सुनना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं, कल की कथा में भी हमने चिंतन किया, परसों की कथा में भी हमने चिंतन किया। श्रवण माने क्या है? श्रवण माने है केवल और केवल भगवान के चरित्रों को सुनना, वही श्रवण है। और उत्तम श्रवण क्या है? बार बार एक बात को नहीं कहना चाहिए, फिर भी याद दिला रहा हूं। उत्तम श्रवण क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन पूर्वक भगवान के चरित्रों को सुनना ही उत्तम श्रवण है। यही बात सुखदेव जी कह रहे हैं, श्रोतव्य। अच्छा ये सुनो, सुखदेव जी ने ये नहीं कहा कि सुनो, सुखदेव जी ने क्या कहा? सुनना चाहिए। अर्थात जो अपना कल्याण चाहता है उसको सुनना, जो अपना कल्याण ही नहीं चाहता है वो तो सुन भी नहीं पाएगा, तो उसको सुनना भी नहीं चाहिए, न वो सुन सकता है। लिखा है भागवत जी के महात्म्य में, अभक्तास्तान अभिज्ञाय, जो भक्त नहीं है उनको ये कथा सुनानी नहीं चाहिए, लिखा है। लेकिन मैं तो कहता हूं जो अभक्त हैं वो सुन भी नहीं सकते। कैसे सुनेंगे? अगर माना वो पांडाल में आ भी जाएंगे ना तो वो कमियां ढूंढने लगेंगे, है ना, कमियां ढूंढने लगेंगे, क्योंकि वो भक्त तो है ही नहीं, न तो उनके मन में भक्ति है न श्रद्धा है। भगवान के लिए विशेषकर दो प्रकार की योग्यताएं तो जरूर चाहिए, एक श्रद्धा और दूसरी भक्ति। तो महाराज सुनना चाहिए। अच्छा कोई सुनाने वाला ना मिले तो बोले कीर्तन करना चाहिए, फिर स्वयं कीर्तन। अभी हमने पहले दिन की कथा में शायद चिंतन किया है, 3 महासाधन हमने बताए थे। वही 3 महासाधनों की बात सुखदेव जी कह रहे हैं जो हमने शिव पुराण का आश्रय लेकर के आपको बताया था। ये 3 महासाधन है मुक्ति को देने के लिए, श्रवण, कीर्तन और मनन। तो पहले सुनना है, फिर कीर्तन करना है। कीर्तन माने हमने उसका अर्थ किया था रिवीजन। कीर्तन का मतलब क्या है? उसको बार बार उसका चिंतन करना है, बार बार उसको बोलना है, बार बार उसका स्मरण करना है। और तीसरा है चिंतन, मनन, मनन करना चाहिए। तो इस प्रकार महाराज हे परीक्षित जी, मनुष्यों को भगवान की कीर्ति को सुनना चाहिए, भगवान की कीर्ति को गाना चाहिए और भगवान का नित्य स्मरण करना चाहिए। क्यों? अच्छा ये क्यों करना चाहिए? क्यों सुने, क्यों कीर्तन करें, क्यों मनन करें? प्रश्न आता है क्यों करें? तो सुखदेव जी कह रहे हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। क्यों सुने? बोले कि अंतिम समय में हमारे बुद्धि में भगवान की याद बनी रहे। जब हमारा शरीर छूट रहा हो, हमारे मुख पर भगवान का नाम हो, गोविंद का नाम। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब
प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी, श्री जमुना जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु ऐसी कृपा करो। अच्छा, कल हमने भीष्म जी का अंतिम प्रयाण सुना था, साक्षात भगवान सामने आ गए, ऐसा प्रयाण हो जाए। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, अंतिम परिणाम हमारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पर नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पर नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, 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 हृदय में वास तुम्हारा हो। हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पर नाम तुम्हारा हो। तन श्याम नाम की चादर हो, तन श्याम नाम की चादर हो। जब गहरी नींद में सोया रहूं। तन श्याम नाम की चादर हो, जब गहरी नींद में सोया रहूं। कानों में मेरे गुंजित हो, कानों में मेरे गुंजित हो। कान्हा बस नाम तुम्हारा हो, कानों में मेरे गुंजित हो। कान्हा बस नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पर नाम तुम्हारा हो। रस्ते में तुम्हारा मंदिर हो, रस्ते में तुम्हारा
प्रस्थान करूं, रास्ते में तुम्हारा मंदिर हो, जब मंजिल को प्रस्थान करूं, चौखट पे तेरी मनमोहन, चौखट पे तेरी मनमोहन, अंतिम परिणाम हमारा हो, चौखट पे तेरी मनमोहन, अंतिम परिणाम हमारा हो, जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो, जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पर नाम तुम्हारा हो। उस वक्त कन्हैया आ जाना, उस वक्त कन्हैया आ जाना, जब चिता पे जाके शयन करूं, उस वक्त कन्हैया आ जाना, जब चिता पे जाके शयन करूं, मेरे मुख में तुलसी दल देना, मेरे मुख में तुलसी दल देना, इतना बस काम तुम्हारा हो, मेरे मुख में तुलसी दल देना, इतना बस काम तुम्हारा हो, जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो, जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। गर सेवा की मैंने तेरी, गर सेवा की मैंने तेरी, तो उसका ये उपहार मिले, गर सेवा की मैंने तेरी, तो उसका ये उपहार मिले, तेरे इस भक्त का सांवरिया, तेरे इस भक्त का सांवरिया, आना नहीं कभी दोबारा हो, तेरे इस भक्त का सांवरिया, आना नहीं कभी दोबारा हो, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पर नाम तुम्हारा हो, जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पर नाम तुम्हारा हो, होठों पर नाम तुम्हारा हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम्हारा जीवन की परीक्षा है मृत्यु। मृत्यु क्या है? जीवन में हमने क्या किया, कैसा किया, ये सब मृत्यु के समय पता। किसी किसी के तो प्राण निकलते ही नहीं, फिर कौन है ना वे माण भरो
गंगा जल पिलाओ, तुलसी दल दो, कुछ करो, अष्टदान दो, तो अंतिम समय में पता चल जाता है कि इसने जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया। हे प्रभु, ऐसी कृपा हो जब हम शरीर छोड़ रहे हो हमारे मुख में आपका नाम है। अगर ऐसा है तो समझो हमारा जीवन सफल हो गया है, सफल हो गया, मानव जीवन सफल हो गया। यही बात श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, जन्म लाभ परह पुंसाम अंत्ये नारायण स्मृति। जीवन का लाभ है कि अंतिम समय में हमारी बुद्धि में भगवान की स्मृति बनी रहे, हमारे होंठों पर भगवान का नाम बना रहे। तो इसलिए महाराज अब आप भागवत सुनिए, भागवत सुनिए। अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वापा देवायनादहम परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया। मैंने भी ये भागवत अपने पिताजी से, व्यास जी से पढ़ी, तो अब इस भागवत को आप सुनिए, निश्चित ही आपका कल्याण है। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज जब आप निर्गुण्य हो गए थे, गुणों से उपरत हो गए थे, 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जब तक हम इन गुणों में रहते हैं तब तक हमको अनेक अनेक देह धारण करने पड़ते हैं। अगर हम तमोगुणी होंगे तो हमको नरक की प्राप्ति होती है। तमोगुणी जीव कहा जाता है मृत्यु के बाद नरक में जाता है, क्योंकि वो पाप करेगा। रजोगुणी व्यक्ति, जो रजोगुणी होगा वो मनुष्य लोक में आएगा, जन्म लेके पूरा इस पृथ्वी लोक पर आ जाएगा। और जो सतोगुणी होगा उसको स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी। लेकिन जो निर्गुण होगा, इन तीनों गुणों से परे, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्राप्ति, जब जो भगवत प्राप्त संत हैं उसको भागवत सुनने की आवश्यकता क्या है? भाई हम जैसे लोगों को तो भागवत सुनने की आवश्यकता है क्योंकि भगवत प्राप्ति हो जाए। अब जिसको भगवत प्राप्ति हो गई है उसको भागवत सुनने की क्या आवश्यकता है? सुखदेव जी के मन में, परीक्षित जी के मन में बात आई, तब सुखदेव जी बोले, गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान्। महाराज ये जो भागवत है, हमने कल भी इस पर चिंतन किया है। ये भागवत में क्या है? बोले भगवान के गुण ही गुण हैं, भगवान की महिमा है, भगवान के चरित्र हैं। तो भगवान के चरित्रों ने मेरे मन को खींच लिया और मैंने इस भागवत जी को अपने पिताजी के मुख से सुना। जब सुखदेव जी का जन्म हुआ, देवी भागवत में तो हमने पिछले साल सुना कि सुखदेव जी ने विवाह किया, इनके 4 संतान हुई, एक बेटी भी हुई। तो सुखदेव जी वन में चले गए। अब पिता की बात भी मान ली, सब हो गया, वन में चले गए। जब वन में चले गए, समाधिस्थ हो गए, व्यास जी ने भागवत लिखी। फिर विचार करने लगे भागवत किसको पढ़ाएं। फिर उनको यही समझ में आया कि सुखदेव जी को पढ़ानी चाहिए, क्योंकि सुखदेव जी जैसे परमहंस तो कोई है ही नहीं, और ये परमहंसों की संगीता है, परमहंसों का चरित्र है, परमहंस ही कोई सुने। तो अपने कुछ शिष्यों को 2 श्लोक व्यास जी ने पढ़ाए। बोले जाओ इनका गायन करो, जहां तहां गायन करो। अब व्यास जी के शिष्य वन में जाते हैं, समिधा लाने के लिए, कुश लाने के लिए जाते हैं, उन्हीं श्लोकों का गायन करते हैं। ये 2 श्लोक कौन से हैं सुनिए। जिन श्लोकों को सुन करके सुखदेव जी भागवत पढ़ने के लिए ये समझो कि मजबूर हो गए। पहला श्लोक है, बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासः कनक कपिसम वैजयंतीं चमालाम रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अब ये श्लोक गुनगुनाया एक शिष्य ने, और ये कान में पड़ा सुखदेव जी के। बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान का स्वरूप कैसा है? इस श्लोक में किसकी महिमा है? भगवान के स्वरूप की महिमा है।
बरहा पीडम नटवर वपु। भगवान कैसे हैं? भगवान ने अपने माथे पर मोर मुकुट को बढ़िया तरीके से बांधा हुआ है? मोर मुकुट बंधा हुआ है भगवान के, और ये मोर मुकुट हवा के प्रभाव से हिल रहा है, बिजली की जैसी चमक उस मोर मुकुट में है। और नटवर वपु, भगवान का वपु माने भगवान का शरीर कैसा है? बोले जैसे एक नाच करने से पहले जो नाचने वाला होता है ना, एक मुद्रा ले लेता है, आपने देखा होगा कभी जो नाचने वाले होते हैं, तो वो जो मुद्रा होती है नटराज, ऐसी मुद्रा उन्होंने, भगवान ने ली आकृति में खड़े हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं, कुछ पांव से टेढ़े हैं, कुछ कमर से टेढ़े हैं, कुछ गर्दन भी टेढ़ी है ना, 3 तरह से भगवान टेढ़े हैं। और वंशी वट पर भगवान ने पीठ लगा रखी है, खड़े हैं, वंशी वट पर पीठ लगा करके खड़े हैं, और अपने लाल लाल अधरों पर भगवान ने उस हरे बांस की बांसुरी को बधराया हुआ है। बढ़ा पीरम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, और कान में क्या है? कनेर का पुष्प है। कनेर का पुष्प आपने देखा, बहुत सुंदर पीला पुष्प भगवान ने कान में धारण किया है। और विभ्रद वासः, भगवान का जो शरीर के अंग कांति है वो कैसी है? बोले बादलों के समान घनश्याम भगवान है, दिव्य कांति हो रही है। कनक का पिसम, और पीतांबर कैसा हो रहा है? बोले बिजली की समान पीतांबर चमक रहा है, दिव्य पीतांबर भगवान ने धारण कर रखा है। वैजयंती चमालाम, वैजयंती माला धारण कर रखी है, जो 5 प्रकार के पुष्पों से, मालती आदि श्रेष्ठ पुष्पों से, जो 5 पारिजात आदि पुष्पों से बन करके दिव्य, ये जो घुटने तक पहुंचती है जो माला, उसको वैजयंती माला है। घुटने तक भगवान की वो पुष्पमाला पहुंच रही है, दिव्य भगवान ने पुष्पमाला धारण कर रखी है। रंध्रान वेणु, अब भगवान ने अधरों पर रखी हुई उस बांसुरी के ऊपर जैसे ही फूंक मारी, यानी बंसी बजाने लगे। उस बंसी से मानो शब्द नाद नहीं निकला, अमृत निकला। अधर सुधाया, भगवान के अधरों से क्या निकला? अमृत निकला। और उस अमृत में पूर्यम गोप वृंदई, वे जो गोप थे, जो ग्वाल बाल थे, जिन्होंने भी उस बंसी को सुना, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी, आनंदित हो गए सभी ग्वाल बाल। और आगे वेणु गीत के प्रसंग में तो लिखा है कि जिसने भी इस बंसी को सुना, सर्वभूत मनोहरम, सबको अपने बस में कर दिया, सबके मन को चुरा लिया है भगवान ने। जमुना जी ने बहना रोक बंद कर दिया है, जो चिड़ियां चहचहा रही थी उन्होंने चहचहाना बंद कर दिया है? और उस समय कोई गोपियां, अब ये बात आपको असंभव लगेगी, कोई गोपियां लकड़ी जला रही हैं, आग जला रही हैं, वो लकड़ियां पिघल गई और उनमें से रस बहने लगा, ऐसी स्थिति हो गई। सर्वत्र सर्वभूत मनोहरम, उस बंसी ने सबको अपनी वश में कर दिया है, ऐसी वो बंसी बजी हमारा। पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे भगवान उस वृंदावन में कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, सारे वृंदावन को भगवान ने पवित्र कर दिया है। इतना ही नहीं, उन भगवान की कीर्ति कैसी हो रही है? तीनों लोकों में हो गई है, तीनों लोकों में भगवान की कीर्ति गाई जा रही है। ऐसे भगवान है। अब इस दिव्य छवि को जैसे ही सुना सुखदेव जी ने, इनकी समाधि टूट गई। वाह, कितने सुंदर हैं भगवान। फिर सोचने लगे, देखो कई बार कोई सुंदर तो होता है, लेकिन जरूरी नहीं है उसका स्वभाव भी सुंदर हो। स्वरूप तो सुंदर है, लेकिन स्वभाव सुंदर हो ये गारंटी नहीं है। तो दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक गुनगुनाया, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांशयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्रिजुताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम।
अब दूसरा श्लोक गुनगुनाया जो गुरुजी ने बताया था। ओहो देख, धन्य है धन्य है धन्य है भगवान, भगवान का स्वभाव धन्य है। क्या किया भाई? बकी अयम बकी, ये जो बकी है, बकी माने पूतना, ये पूतना भगवान को मारने के लिए गई है। क्यों गई है? जिघांसया, मारने के लिए गई है। असाध्वी है, दुष्ट है। लेकिन महाराज इसको भगवान ने वो गति दे दी जो माँ देवकी को मिलने वाली है, जो गति माँ जशोदा जी को मिलने वाली है, वो गति पूतना को पहले ही मिल गई। क्यों? पाए दप्पशाद, इसने क्या किया? अपना दुग्धपान भगवान को कराया। बस इतने ही गुण से भगवान रीझ गए। दूध पिलाने गई थी, पुतना क्यों गई थी? मारने गई थी। भगवान ने ये नहीं देखा कि क्यों आई, भगवान ने केवल ये देखा कि इसने वो कर्म किया है जो मेरी माँ करती है। जैसे मेरी माँ मुझे दुग्धपान कराती है ना, इसी प्रकार इसने मुझे दुग्धपान किया। तो इतने गुण से भगवान रीझ गए। न जाने कौन से गुण पर दया विधि रीझ जाए। कब भगवान रीझ जाए, कैसे रीझ जाए, ये तो भगवान ही जानते हैं महाराज। तो भगवान ने उस पूतना को दिव्य गति प्रदान कर दी। ये जब सुखदेव जी ने सुना तो दौड़ करके उन व्यास शिष्य जी के पास गए। बोले महाराज कुछ और श्लोक सुनाइए। बोले हमारे गुरुजी ने तो केवल हमको 2 ही श्लोक सुनाए। अच्छा, तो उनके पास क्या ऐसे ही और सुंदर सुंदर श्लोक और सुंदर सुंदर व्याख्याएं हैं, स्तोत्र हैं, आदि हैं? बोले महाराज ऐसे 18,000 श्लोकों का ग्रंथ बनाया हमारे गुरुजी ने। बोले आपके गुरुजी कौन है? गुरुजी का नाम लिया। बोले ये तो हमारे पिताजी हैं। तो महाराज सुखदेव जी दौड़ करके पिताजी के पास आए। तो गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदधीतवान। हे राजन, भगवान के गुणों ने मेरे चित्त को, मेरे मन को चुरा लिया, खींच लिया। भगवान का ये नाम है चित्त चोर। क्या? चित्त चोर। और एक और है माखन चोर। माखन चोर भी तो भगवान है। एक बात बताएं, भगवान सबके घरों में जाकर के माखन चोरी नहीं करते। जो परम भक्त हैं और जिन्होंने माखन केवल इसलिए बनाया है कि आज कन्हैया हमारे घर आएंगे और माखन चोरी करेंगे, मैं अपने आंखों से उनको माखन चोरी करते हुए देखूंगी। जिस गोपी ने इस भाव से माखन चोर बनाया है, भगवान उसी के यहाँ जाते हैं माखन चोरी करने के लिए। तो जिसका हृदय ऐसे ही माखन जैसा निर्मल, निष्कपट, निश्चल होता है, भगवान उसके चित्त को चुरा लेते हैं, उसके चित्त को चुरा लेते हैं, चित्त चुरा लेते हैं महाराज। तो यही बात सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान ने मेरे चित्त को चुरा लिया और तब मैंने ये भागवत पढ़ी। इसलिए हे परीक्षित, तदहम ते विधास्यामि महापौरुषितो भवान। अब महाराज यही भागवत मैं आपको सुनाऊंगा। क्यों क्यों सुनाऊंगा? आप महापुरुष हैं, महापौरुषिको भगवान। महाराज आप महापुरुष हैं, आप भगवान के भक्त हैं, आपके अंदर भक्ति कूट कूट करके भरी है। इसलिए अब आपको मैं ये भागवत सुनाऊंगा। यस्य श्रद्धता मासु स्यान् मुकुंदे मतिः सति। जिसको सुनने मात्र से क्या हो जाता है? पहली बात मति सती, उसकी मति क्या हो जाती है? सती हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। और दूसरी बात उसकी बुद्धि में, उसके हृदय में भगवान मुकुंद बैठ जाते हैं। अच्छा, मुकुंद ही नाम क्यों लिया? एक एक अक्षर की महत्ता है हमारा। मुकुंद ही नाम क्यों लिया? मुकुंद कौन है? बोले मुक्तिम ददाती थी, जो मुक्ति देने के लिए तैयार है वही मुकुंद है। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव
हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल। राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। नारायण बोल, नारायण बोल, नारायण बोल, नारायण बोल। नारायण बोल, नारायण बोल, नारायण बोल, नारायण बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोले मुकुंद कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जिसके सुनने मात्र से यस्य श्रद्धतामासु स्यान मुकुंदे मति शती, जो भी इस श्रीमद् भागवत को सुनता है उसकी मति शती हो जाती है और मुकुंद भगवान कृपा करने लगते हैं। ऐसा ये दिव्य भागवत ग्रंथ है, इसको सुनिए। तो हे राजन, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः भगवन् नृणाम। भगवान के भक्तों को, भगवत जनों को, भगवान मोक्ष के जो पथिक हैं, भक्ति मार्ग के जो पथिक हैं, उनको क्या मानना चाहिए कि हरि सर्वत्र सर्वदा, भगवान सर्वत्र हैं सब समय में। ऐसा नहीं कि दिन में है रात में नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ है वहाँ नहीं है, सब जगह हैं, सर्वत्र हैं। ऐसा दृढ़ विश्वास करके भक्त को निरंतर भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और मनन करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान की उपासना करनी चाहिए। ऐसा जब सुना, सौनकादिक ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया महाराज। यही कथा श्री सूत जी सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे, और यही कथा परीक्षित जी को सुखदेव जी सुना रहे, और वही चरित्र हम सुन रहे। ये मानिला मैया के प्रांगण है। तो सौनक जी ने जब ये सुना कि भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं,
विलेपतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्युर्गाय गाथा। धिक्कार है जिनके कान हैं, किनको धिक्कार है? जिनके कान हैं लेकिन कान होने के बाद भी जिन्होंने भगवान की इन रसमयी गुणमयी अलौकिक महिमा कथा को नहीं सुना, इनके कानों को क्या है? बेकार। बोले कैसे हैं? सांप के बिल के जैसे। जिनके कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान कैसे हैं? सांप के बिल के समान हैं। और जिह्वा सतिर्दार्दुरिके वसूता न चोपगायत्युर्गाय गाथा। जिसकी जीव, जिसकी रसना, जिसकी वाणी ने भगवान की कथाओं को, कीर्तन को नहीं गाया, उसकी वाणी कैसी है? दादुर। दादुर किसे कहते हैं? मेढक। मेढक के समान। समाज में आजकल तो सुन सा मेढक खाली ले टर टर मने पेड़। तो जो लोग भगवान की भजन को नहीं गाते हैं, भगवान की कथा को नहीं गाते हैं, भगवान के चरित्रों को, कीर्तन को नहीं गाते हैं, उनकी जीव कैसी है? मेढक के समान है। राम नाम बिन गिरा न सोहा। वाणी की महिमा किससे है? भगवान के चरित्रों को गाने से। वाणी गुणानुकथन। वाणी का साफल्य कब है? जब हम भगवान की महिमा गाएं। अब अगर भजन कीर्तन हो तो आप आस पड़ोस में जन देखिए, हाँ कथाएं ये इसकी जीव मेढक की तो नहीं थी। यहाँ तो जब भगवत भक्त है ना, तो जब कीर्तन हो, पहले तो जो हम कथा आज सुन रहे हैं इसको घर जाकर के सुनाना चाहिए, ये भी कीर्तन है। और जहाँ भगवान की कथा में भजन हो रहा है, भगवान का नाम का उच्चारण हो रहा है, ये भी भगवान का क्या है? कीर्तन है। उसको बार बार गाना चाहिए। गाने से हमारी वाणी पवित्र हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है। तो जिसकी वाणी भगवान की कथा को नहीं गाती है, उसकी वाणी क्या है? मेढक की जैसी जीव है उसकी। भारह परम पट्ट किरीट जुष्ट। उसका सर नहीं है, भार है। जो अपने से श्रेष्ठों के सामने झुकता नहीं है, उसका सर क्या है? भार है। भाई कितना बढ़िया सुंदर मुकुट पहन ले, वो बेकार है। मणियों से मुकुट पहन ले, सब बेकार है, भार है हमारा। तो इसलिए पादो नृणाम तो ध्रुव जन्म भाजो। पांव क्यों मिले हैं? बोले तीर्थ जाने के लिए पांव मिले हैं, संतों की सेवा में जाने के लिए पांव मिले हैं, है ना, तीर्थों में दर्शन करने के लिए पांव मिले हैं। अच्छा, तीर्थों की बात आ गई। अभी एक प्रसंग हमने शिव पुराण में पढ़ा, उसमें लिखा है जब गणेश जी और कार्तिकेय जी से माता पिता यानी भगवान शिव और पार्वती जी ने कहा कि आप परिक्रमा लगाओ, जो पहले आ जाएगा उसका विवाह पहले होगा। तो कार्तिकेय जी तो परिक्रमा लगाने चले गए और गणेश जी बुद्धिमान है, उन्होंने शास्त्रों को देखा, उन्होंने विचार किया कि माता पिता ही सबसे बड़े देवता हैं। तो उन्होंने क्या किया, 7 बार माता पिता की परिक्रमा लगाई। कितनी बार? 7 बार परिक्रमा लगाई और विधिवत पांव धोए, स्नान कराया, पूजा कराई, विधिवत टीका चंदन लगाया, दिव्य नैवेद्य अर्पित कर दिया, आरती कर दी, पूजा कर दी, प्रणाम करके माँ दंडवत प्रणाम कर दी। अब बोलो मेरी शादी कराओ। बोले शादी करने के लिए तो ये शर्त थी ना कि जो परिक्रमा लगा करके आएगा पहले उसका विवाह होगा, तुमने तो अभी परिक्रमा लगाई नहीं। बोले हे पिताश्री, मैंने शास्त्रों को पढ़ा है, शास्त्रों में लिखा है पृथ्वी की एक परिक्रमा लगाने का जो पुण्य है वही पुण्य माता पिता की परिक्रमा लगाने से प्राप्त हो जाता है। बताओ, पूरी पृथ्वी, केवल भारत की परिक्रमा की बात नहीं हो रही है, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा लगाने का जो फल है, केवल माता पिता की परिक्रमा लगा लो, वो सब फल प्राप्त हो जाएगा। लिखा है शिव महापुराण में।
और लिखा है उसमें इसी प्रसंग में कि माता पिता की सेवा छोड़ करके जो तीर्थ में जाते हैं उनको माता पिता की हत्या का अपराध का फल भोगना पड़ता है। कौन सा पाप लगता है? माता पिता को मारने का पाप भोगना पड़ता है। घर में माता पिता हैं, तीर्थ स्वरूप हैं, और हम तीर्थ में जा रहे हैं, तो ऐसे तीर्थ का भी फल नहीं मिलता। तो माता पिता भी देवता है ना? तो जिसका सर माता पिता के चरणों में नहीं झुकता, जिसका सर श्रेष्ठों के चरणों में नहीं झुकता, वो सर क्या है? भार है। भगवान के चरणों में जिसका सर नहीं झुकता, भार है। ये सौनक जी कह रहे हैं। और कहा महाराज अब आगे को और भगवान के दिव्य चरित्र सुनाइए, भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, सृष्टि कैसे बढ़ती है, ये बताइए। सुखदेव जी ने भगवान की स्तुति की, अपने पिताजी को प्रणाम किया, क्योंकि गुरु कौन है? पिताजी। व्यास जी ने अपने पिताजी से ही ये सब शिक्षा ली है, तो गुरु जी को प्रणाम किया। उसके बाद भगवान नारायण को प्रणाम किया और बोलने लगे, ये जो समस्त सृष्टि है ना, ये नारायण रूप ही है। नारायण परा वेदा नारा देवा नारायणांगजा, नारायण परा लोका नारायण परा मखा, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायणं परम ज्ञानम नारायण परागति। सब जगह नारायण ही हैं, सर्वत्र नारायण हैं। सृष्टि के बारे में बताने लगे, बड़े विस्तार से सुखदेव जी बता रहे हैं। सबसे पहले भगवान नारायण हुए, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए, और ब्रह्मा जी ने तब अनेक ऋषियों को जन्म दिया। बोले जो प्रश्न आपने ये मुझसे पूछा है ना, सौनक जी बोले, वही प्रश्न परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, और यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिताजी से यानी ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, पुत्र उस समय जब केवल जल ही जल था, तो मैंने ब्रह्मा जी भगवान की कमल नाल से प्रकट हुए, नाभि से कमल नाल से प्रकट हुए, कमल से प्रकट हुए, तो उस नाल में भीतर गया, हजारों वर्षों तक जाता रहा, मुझे उसका अंत नहीं मिला, वापस आ गया, विचार करने लगा क्या करें। तो उस समय भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की, मुझे दिव्य ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान? बोले भागवत जी का ज्ञान दिया, चतुश्लोकी भागवत सुनाई। ये भागवत मुझे भगवान ने दी हैं, इसी के परिणाम से, प्रभाव से मुझे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, मैंने सृष्टि को बढ़ाया। तो हे पुत्र, जीव का कल्याण किसमें है? इस भागवत सुनने से। क्यों? भागवत सुनने से क्या होगा? भक्ति होगी। हमने कल भी और परसों पहले दिन की कथा में भी चिंतन किया था। ये भागवत क्यों है? भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम। भक्ति के लिए ही भागवत जी का उद्धार प्रकाश हुआ है। तो जो भी भागवत जी को सुनता है उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए हे पुत्र, इस भागवत का प्रचार प्रसार करो, सबको भागवत पढ़ाओ, सबको सुनाओ कि सबका कल्याण हो, सबके हृदय में भगवान की भक्ति बढ़े। यथा हरो भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। संकल्प क्या है भागवत जी का? कि सबका कल्याण हो, सबकी हृदय में भगवान की ये दिव्य भक्ति प्रकट हो जाए। इसके लिए भागवत सुनाइए, क्योंकि ये भगवान के चरित्र कैसे हैं? प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वा